नाज़रीन MIR 24 में आपका खैर मक़दम है। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब इसरार अहमद साहब हैं। इसरार अहमद साहब AIMIM के पूर्वांचल प्रभारी और प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा से AIMIM के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले इसरार अहमद साहब आपका खैर मक़दम करते हैं MIR 24। शुक्रिया भाई। सर, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं कि जिस तरह से ओवैसी साहब के ऊपर 3-4 महीने के अंदर 2 मरतबा हमला हुआ, एक मरतबा उनके घर पर हमला हुआ, उनके शीशे को तोड़ा गया, नेम प्लेट को तोड़ा गया, और फिर उसके बाद 2 दिन पहले ओवैसी साहब के ऊपर भी हमला हुआ, 3-3, 4-4 गोलियां मारी गई। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक घटना है। जनाब बैरिस्टर अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी चुनावी रैली से वापस जा रहे थे। रास्ते में टोल प्लाजा पर उनके ऊपर गोलियों से हमला किया गया। इसके पहले भी दिल्ली में उनके घर पे हमला किया गया था। तो जो समस्या है वो ये है कि समाज में एक रेडिकलाइजेशन पनप रहा है, और जो लोग इसको हवा दे रहे हैं उनको रोके जाने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्वस्थ समाज की, एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर डर और भय को ख़त्म करना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात ओवैसी साहब ने कही पार्लियामेंट में कि आप हमें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी को तो जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं दे सकते। तो जब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम ये कैसे महसूस करते हैं कि हम एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, एक अच्छी हुकूमत यहाँ पर रन कर रही है। तो जब तक सारे लोगों को इस भय से भयमुक्त समाज बनाने की ज़रूरत है। और ओवैसी साहब का हमला ओवैसी साहब पर हमला नहीं है, बल्कि संविधान पे हमला है, संविधान को मानने वालों पे हमला है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो एजेंसियाँ हैं वो बुरी तरह फ्लॉप हो रही हैं। ऐसे लोगों को रोकने में जिनकी जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर भय मुक्त समाज बनाया जाए। सर, आपकी पार्टी पर एक इल्ज़ाम लगता है और आप पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इसलिए आपसे सवाल करना बनता है। सर, आपकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता है कि पार्टी जहाँ की है, जहाँ ये वजूद में आई है, यानी कि तेलंगाना में, जब वो तेलंगाना से बाहर निकलते हैं, उत्तर प्रदेश को आते हैं, बिहार में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, तो वो 100-100 सीटों पर, 70-70 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। और फिर जब वो तेलंगाना के अंदर जाते हैं तो सिर्फ एक शहर के अंदर सीमित हो जाते हैं। तो सर, ये कौन सी क़यादत आप लोग खड़ी कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय संविधान के तहत चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, और हमको ये हक है कि मैं जहाँ समझ में आएगा, जहाँ हमको बेहतर लगे वहाँ चुनाव लड़ें। जहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, वहाँ पर हम लड़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 100 सीटें सेलेक्ट करी, उस पर मेहनत किया, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको ये हमारी मर्जी से है ना कि हम जहाँ से लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे। इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं, जो कोई भी आदमी अपनी मर्जी से लड़ सकता है। अब योगी जी मोदी जी बनारस आकर लड़ते हैं गुजरात से, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं होता गुजरात बनारस आकर क्यों लड़ते हैं। मोदी जी जो है उत्तरांचल छोड़ करके गोरखपुर आकर लड़ते हैं, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठता। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, और हमारी जहाँ मर्जी होगी हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का जितना हक मोदी जी को है, जितना हक योगी जी को है, जितना हक मुलायम सिंह को है, जितना हक अखिलेश को है, उतना हक हमारी पार्टी को भी है। और हम पूरे मुल्क में जहां हमारी मर्जी होगी हम अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उसको कोई ये नहीं सवाल बनता ही नहीं कि आप कहां से लड़ते हैं, कहां से लड़ते हैं। सर, चुनाव से पहले आप लोगों ने ये ऐलान किया था कि आप 100+ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। क्या सर आपका फैसला अभी भी ये कायम है? भाई देखिए, हम अपना बेटर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ हमारी जो है मजबूत सीटें हैं, जहाँ हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ हमें कोई रिजल्ट दे सकते हैं, हम उन सीटों पे मेहनत कर रहे हैं, उन सीटों पे लड़ेंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि 100 सीटों पे, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था 100 सीटों तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ये हम तय करेंगे, उसको जो है करिए। एक राउंड फिगर बताया गया कि लगभग 100 सीटों के आसपास हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लड़ेंगे। तो आप यहाँ से उम्मीदवार हैं सदर सीट से, तो सर आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसको लोग बुनियाद बनाकर आपको वोट दें? आप क्या बुनियाद बनाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारी सारी लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, कानून व्यवस्था के लिए है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, और उस जंगल राज की एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रतापगढ़ में भी है। प्रतापगढ़ में पुलिस नौजवानों को उनके घरों से उठा करके उनके पैरों में गोली मार करके फर्जी मुकदमे उनका चालान करती है। एक वर्ग विशेष, एक जात विशेष के लोगों को
तो ये एक यहाँ पर लोगों के साथ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव की स्थिति है। और हमारी लड़ाई खास करके न्याय की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि जब तक समाज के सारे लोगों के साथ कानून के तहत इंसाफ नहीं होगा, हम अच्छा मुल्क, अच्छे शहरी नहीं हो सकते। और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमको लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ में लड़ रहे हैं। सबको इंसाफ दिलाने की हमारी लड़ाई है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को इंसाफ मिले। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि आप प्रतापगढ़ के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं, तो आप 7 विधानसभा सीटों में से आपके हिस्से में कितनी सीटें आई हैं और आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ में सदर और रानीगंज 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी मजलिस के झंडे तले उतार रही है। और ये सीटें इन में हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हैं, हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। सर आखिर में आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने वोटरों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है लोगों को कि जब तक लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, चाहे वो जब समाज का सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ इंसान हो या चाहे समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ इंसान हो, कानून की निगाह में सब बराबर हैं और सबको के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। इंसाफ की नज़रों में अगर भेदभाव है तो हम एक अच्छा समाज नहीं बना सकते। और हम ये नहीं कहते कि सड़कें जो है मखमल की हो जाए, हम ये नहीं कहते कि ऊंची आसमान छूती हुई बिल्डिंगें हो जाएं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि इंसाफ के पैमाने पर हर गरीब और अमीर के साथ एक पैमाने के साथ इंसाफ होना चाहिए। यही हमारी मांग है। अगर जनता ने मुझको कामयाब किया तो मैं अपने इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये थे इसरार अहमद साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और इन्होंने मेरे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए मैं एक मरतबा फिर से इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।